हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसका शीर्षक है नन्ही गौरैया। बच्चों, आप अपने आसपास गौरैया देखे होंगे। तो इस कहानी में या इस पाठ में हमें गौरैया के बारे में बताया गया है कि गौरैया देखने में कैसी लगती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है। वैसे भी आप लोग इस चीज से परिचित होंगे कि गौरैया हमारे घरों के आसपास दिखती है और वो घोंसले बना करके रहती है और दाना चुगती है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तुत कहानी में गौरैया का चरित्र चित्रण किया गया है। चरित्र चित्रण का मतलब होता है उसके बारे में बताया गया है कि गौरैया कैसे होती है, उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं। देखिए, गौरैया कैसी दिखती है, उसके बच्चे क्या क्या करते हैं, आइए पढ़ें। लो, आज फिर आ गई गौरैया, सुंदर सुंदर गौरैया। यह सुबह होते ही कमरे की खुली खिड़की पर आकर बैठ जाती है। लगता है जैसे हंस रही हो, हंसते गाते नई सुबह का संदेश सुना रही हो। बच्चों, जैसे जब सुबह का वक्त होता है तो हम अपने आसपास ये देख तमाम पक्षियों को चहचहाते हुए सुनते हैं या घरों के आसपास चिड़ियों को दाना चुगते हुए देखते हैं। उसी में गौरैया पक्षी भी है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि आज सुबह होते ही ज्यों ही हमारे कमरे की खिड़की खुलती है त्यों ही गौरैया उस पर आकर के बैठ जाती है और देखने में ऐसा लग रहा हो कि वो गौरैया बिल्कुल प्रसन्नचित हो, खुश हो। और वो उसी खुशी में, उसकी खुशी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह का समय हो गया है, सूरज निकलने वाला है, प्रभात हो गई है। गौरैया सीधी सादी चिड़िया होती है, इसे लोगों का साथ पसंद होता है। घर में दीवार के बीच कोई छूटी जगह वहीं अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। बार बार वह तिनके आदि लेकर आती है। कभी कभी सुतली के टुकड़े, एकाध कपड़े की कतरन या ऐसा ही कुछ और चीजें। इस प्रकार गौरैया का सुंदर घोंसला तैयार हो जाता है। फिर मालूम पड़ता है कि गौरैया ने अंडे दिए हैं। वह उन्हें सेह रही है। उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। उनकी नन्ही सी पीली चोंच और नन्हे नन्हे पैर होते हैं। तो बच्चों, जो ये गौरैया आपके पास घरों के आसपास आती है या सुबह के टाइम आपको दिखती है, उसके बारे में ये बताया गया है गौरैया बहुत सीधी साधी चिड़िया होती है। सही है, गौरैया पक्षी बहुत शांत स्वभाव की, मतलब सीधी साधी चिड़िया होती है और वो प्रायः लोगों के बीच में ही रहती है। जैसे गौरैया को आप देखेंगे कि आपके अगर कच्चा घर होता है या मंडई इत्यादि होती है देहात में, तो आप देखिए हमारे घर के आसपास या घर पर जो दरवाजे पर जो पेड़ होता है उसी पर गौरैया अपना घोंसला बनाती है। इससे प्रतीत होता है कि उसको लोगों के साथ मिलजुल करके रहना पसंद होता है। तो जैसे वगैरह घर के बीच में अगर कोई दीवार में गैप होता है, खाली जगह होती है, तो वहीं पर वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। और वो अपने घोंसले को, जैसे आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जब गर्मी होती है तो चिड़िया जो गौरैया होती है अपने चोंच में वो तिनका इत्यादि, घास फूस के टुकड़े इत्यादि वो दबा करके ले आती है। तो उसी से अपने घोंसले का निर्माण करती है। और कभी कभी सुतली के टुकड़े, सुतले जिसको आप जैसे सनई जानते हैं, आप लोग गांव में रहते हैं तो सनई से ही सुतली तैयार होती है, तो उसके टुकड़े को भी ले आते हुए हम देखते हैं। या कपड़े की कोई कटनवारी या कतरन हो या इस ऐसी सब चीजों को ले आकर के वो अपने घोंसले को बनाती है और उसी से वो अपने घोंसले को तैयार करती है। और कह रहा है कि फिर मालूम पड़ता है कि गौरैया ने अंडे दिए। मतलब जब वो घोंसले का निर्माण कर लेती है तो इसके बाद वो अंडे देती है और उस अंडे को वो सेने का काम करती है। बच्चों, जब पक्षी जो अंडा देते हैं उसको जब सेते हैं तो उनके सेने से ही उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो गौरैया भी अंडे देने के बाद उनको सेने का काम करती है और
जब उनको सेती है वो, तो उससे अंडों से बच्चे निकलते हैं। और उन बच्चों को, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी चोंच पीले पीले रंग की होती है और उनके छोटे छोटे पैर निकले हुए होते हैं। बच्चों जब बच्चे पक्षी, कोई भी पक्षी हो, उसके बच्चे जब छोटे होते हैं, अंडों से जब वो निकलते हैं तो उनके पंख इत्यादि विकसित नहीं होते हैं और वो बहुत, जैसे अगर हम स्टार्टिंग में ये देखेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे ये किस पक्षी का बच्चा है। तो केवल उस टाइम वो कह रहा है गौरैया के जो बच्चे होते हैं उनकी पीली चोंच और छोटे छोटे पैर ही दिखाई देते हैं। और इसके बाद कह रहा है गौरैया दौड़ी दौड़ी जाती है उनके लिए चुग्गा माने वही चारा, जो भोजन इत्यादि का वो प्रबंध करती है, ले आती है। आप देखिए कि जब गौरैया या कोई भी पक्षी हो, जो वो अपने घोंसलों की तरफ, जब वो अपनी चोंच में कीड़े मकोड़े, जैसे पक्षियों का भोजन या उनके बच्चों का भोजन ज्यादातर कीड़े मकोड़े ही होता है, तो कीड़े मकोड़ों को जब वो दबा करके ले आती है तो पक्षियों के घोंसलों में से चहचहाने की आवाज आती है। तो ये चहचहाने की आवाज किसकी होती है? उनके बच्चों की होती है। और जब उनके बच्चे अपना मुंह खोलते हैं तो चिड़िया वो चारा या जो कीड़े मकोड़े हैं या जो भी दाना या जो भी चुग्गा उनके लिए ले आई है उनके मुंह में वो डाल देती है। तो वही कह रहा है गौरैया दौड़ी दौड़ी जाती है, उनके लिए चुग्गा भोजन लाती है, उन्हें खाना सिखाती है। मतलब जब तक ये क्रियाकलाप तब तक चलता रहता है कि जब तक कि बच्चे अपने से उड़ करके भोजन की तलाश में न निकले या भोजन न प्राप्त कर सके, तब तक गौरैया उन्हें भोजन कराती है। अब देखिए गौरैया के बच्चे साथ साथ खेलते हैं, बातें भी साथ करते हैं, कभी झगड़ते हैं तो कभी खेल खेल में शरारतें करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। फिर गौरैया उन्हें उड़ना सिखाती है और तब फिर एक दिन वे उड़ करके दूर चले जाते हैं। बच्चों, कोई भी जीव होता है, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, तो वो अपनी भाषा में आपस में बातचीत करते हैं। और आप देखिए कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सभी को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। आप देखिए उसी प्यारवश, आप देखिए निस्वार्थ भाव से वो जो चिड़िया है उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है, उनको उड़ना सिखाती है। तो ये सब क्रियाएं करती हैं। तो और ये जो बच्चे होते हैं वो आपस में, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे घरों के जो बच्चे होते हैं या आप लोग जो होते हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी है, खेलते भी है साथ में और आपस में प्यार भी बांटते हैं। तो ये सारी क्रियाएं उन गौरैया के बच्चों में भी होती है। तो ही कह गौरैया के बच्चे साथ साथ खेलते हैं और वो आपस में बातें भी करते हैं अपनी भाषा में, और कभी झगड़ते हैं तो कभी खेल खेल में शरारतें करते हैं। और यहाँ तक कि वे सब एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनके पर निकल आते हैं, परमंश वही पंख निकल आते हैं और गौरैया धीरे धीरे उनको उड़ना सिखाती है। और जब बच्चे वो सयाने हो जाते हैं और उड़ना जान जाते हैं तो उन घोंसलों से निकल करके वो दूर चले जाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसको पढ़िएगा। थैंक्स।